हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर आपका जो चल रहा है फ्रैक्शंस, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो बच्चों, जो फ्रैक्शन यानी भिन्न चैप्टर हम कर रहे थे, फ्रैक्शंस अब इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो भी फ्रैक्शंस आपके सामने थी उनको कंपेयर करना सीख रहे थे हम। ठीक है, उनकी तुलना कर रहे थे। कैसे कर रहे थे तुलना? भाई दोनों के, अगर दो भिन्न आपको दी गई हैं, जैसे 2/3 एंड 3/5, इनको कंपेयर करना है तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे तो मतलब 3 को और 5 को किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स 2 को और 3 को, न्यूमरेटर्स को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये दोनों चेंज हो जाएंगे। और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करके इनकी तुलना कर सकते हैं। उसके बाद हम कर रहे थे बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप कैसे निकालते हैं, ये भी हमने सीखा है। इसके आधार पर भी कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं। अब बच्चों ये चीजें आप रिवाइज करते हुए क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे। ठीक है, और हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सब क्लियरली देख पा रहे हैं क्वेश्चन को? इसमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। तो इसमें पूछा गया है कि भाई क्या 5/9 इक्वल टू 4/5 है? क्या ये दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं? ये आपको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स? मेक देयर डिनोमिनेटर्स सेम। ठीक है, इनके दोनों के डिनोमिनेटर्स हर को सेम बना देंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देख पाएंगे कि आपके ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर सेम बनाना तो आपको आता है, इनका एलसीएम ले सकते हैं। और यहाँ पे तो जैसे पार्ट ए करके देखते हैं। 5/9 है और दूसरा है 4/5। अब मुझे ये बताइए कि भाई 5 और 9 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि सेम बन जाए। भाई 5 और 9 है, इन दोनों में कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिनसे इन दोनों को डिवाइड कर सकें। दैट मीन्स इनका एलसीएम कितना आएगा? 45 आएगा। करके देख लीजिए, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और 9, 3 से करेंगे 1 और 3, 3 से करेंगे 1 और 1, तो 5 इंटू 3 इंटू ऐसे ही निकालते हैं एलसीएम। कितना आ जाएगा? 45 आ गया एलसीएम। ठीक है, तो 45 अगर एलसीएम आ गया, दैट मीन्स अगर हम 9 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 45 आना चाहिए, और 5 को भी मल्टीप्लाई करने पे 45 आना चाहिए। तो मुझे बताइए 9 को कितने से गुणा करने पे 45 आता है? 5 से, और 5 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे। दैट मीन्स यहाँ न्यूमरेटर में भी 5 से और यहाँ न्यूमरेटर में 9 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 5 इंटू 5 यहाँ आ गया 25 और ये आ गया 9 इंटू 4 36। क्या ये दोनों इक्वल हैं? भाई दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम हो गए लेकिन न्यूमरेटर डिफरेंट हैं। अगर न्यूमरेटर अलग अलग हैं तो ये इक्वल तो बिल्कुल नहीं हो सकते। देख सकते हैं आप, तो इनको नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लिया। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? नो, दिस इज नॉट इक्वल। अब सिमिलरली पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, बिल्कुल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो कोशिश कीजिए
पार्ट बी को सॉल्व करने की, और बताइए क्या ये इक्वल है या नहीं है। जल्दी से आप अपना आंसर शेयर कीजिए बच्चों। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब बी पार्ट है। बी पार्ट में देखिए आपके पास एक तो है 9/16 एंड दूसरा है 5/9। डिनोमिनेटर पे फोकस करिए बच्चों पहले, ठीक है। हमें डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, और देखिए यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, एलसीएम निकालना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा एलसीएम निकाल के कि जो एलसीएम आएगा वही इन दोनों का डिनोमिनेटर, फाइनल डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो क्या क्या है हमारे पास, 9 है एंड 16 है। देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम बच्चों 144 आएगा। ये कैसे पता लग जाता है, देखते ही ये इस तरह से पता लग जाता है कि कोई अगर कॉमन नंबर हो, कोई एक ऐसी संख्या हो जो दोनों को भाग कर रही हो, तो भाई इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ पे 9 और 16 में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके, इसीलिए डायरेक्ट हम इनको डिवाइड भी कर सकते, मल्टीप्लाई भी कर सकते। 9 इंटू 16 ये आ गया 144। अदरवाइज यहाँ पे आप करके देख लीजिए ये कितना है। 2 से करेंगे हम पहले, 9 एंड 8, फिर 2 से 9 एंड 4, फिर 2 से 9 एंड 2, फिर 2 से 9 एंड 1, फिर 3 से 3 1, फिर 3 से 1 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए सबको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये आ गया 16 इंटू 3 3 9, 16 इंटू 9 144 अभी हमने निकाला था। तो एलसीएम इसका 144 ही आना है। यहाँ पे 144 किस कंडीशन में आएगा स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि भाई 144 कैसे आ सकता है, 16 को 9 से गुना करने पे और 9 को 16 से, ये यहाँ से ही पता लग जाता है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा हमें। तो ये तो आ गया 144। भाई जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो समझ लो क्वेश्चन हो गया है। बस न्यूमरेटर निकालना है। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 9 से करेंगे, और यहाँ डिनोमिनेटर को 16 से किया तो न्यूमरेटर भी 16 से होगा। तो 9 इंटू 9 हो गया 81, 16 इंटू 5 हो गया 80। अब मुझे बताइए क्या ये 81 और 80 इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा 9। नोट डाउन कर लीजिए, बी पार्ट यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट सी और करके देखते हैं। इसमें हमें पता लगेगा क्या ये इक्वल होंगे या नहीं। अब देखिए 4/5 है और ये 16/20 है। हमें एलसीएम किसका निकालना है, 5 और 20 का। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम निकाल के बताइए इसका कितना होगा, ताकि हमें ये पता लग सके कि इनका डिनोमिनेटर कितना आएगा। तो यहां से देखते ही हम बता सकते हैं एलसीएम 20 आएगा। ये बच्चों 4 होगा, ठीक है, 4 होगा नहीं 5 होगा। यहाँ पे 5 और 20 है तो ये 5 ही होगा, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 और 5, फिर 5 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना आ गया, 20। तो एलसीएम तो 20 आ गया है। अब आपको पता है 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाता है। तो यहाँ भी 1 से होगा और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 16 आ गया। ये 16 इंटू 1 16 होता है। तो अब देख सकते हैं 16/20 और 16/20। दैट मीन्स
4/5 इज इक्वल टू 16/20। इसीलिए यहां बोल सकते हैं यस ये इक्वल हैं। और जो लास्ट वाला पार्ट है ये तो आपको पता ही है कि आप होमवर्क में करने वाले हैं इसको। बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे बाकी के 3 पार्ट्स किए हैं स्टूडेंट्स। नोट डाउन कीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। अब इन्हीं वर्ड प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए सबसे पहले यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। ईला रेड 25 पेजेस ऑफ ए बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। ललिता रेड 2/5 ऑफ द सेम बुक हु रेड लेस। ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक बुक है, ठीक है, एक बुक है और उसमें से ईला और ललिता ने कुछ पन्ने पढ़े हैं। तो बुक के टोटल पन्ने कितने हैं? 100 पेजेस हैं। ईला ने 25 पेज पढ़े हैं उस बुक से जिसके 100 पेज हैं। तो टोटल पेज कितने हैं? 100 पेज हैं और उसमें से 25 पेजेस पढ़े हैं ईला ने। उसके बाद एक लड़की है ललिता जिसने 2/5 पेजेस पढ़े हैं सेम बुक के। तो आपको कंपेयर करना है, तुलना करनी है कि किसने कम पढ़ा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप चेक करोगे कि भाई ईला ने कितनी फ्रैक्शन पढ़ी है उस बुक की, और ललिता ने तो पता है 2/5 फ्रैक्शन पढ़ी है उस बुक की। फिर इनके डिनोमिनेटर सेम करके कंपेयर कर सकते हैं इजीली। तो ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आता है बच्चों आपका। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे ये निकाल लेंगे कि बुक, या फिर आप लिखेंगे पोर्शन ऑफ बुक रेड बाय ईला। मतलब ईला ने किताब का कितना हिस्सा पढ़ा ये हम निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कुल पेजेस, कुल पृष्ठ किताब में कितने हैं, और जो चीज टोटल होती है वो डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद स्टूडेंट्स, ईला ने कितने पृष्ठ पढ़े हैं? 25 पृष्ठ पढ़े हैं, 25 पेज पढ़े हैं। तो ईला ने कितना भाग पढ़ा है उस बुक का? 25/100। ठीक है। अब दूसरा आपको बताया गया है कि पोर्शन रेड बाय ललिता, पोर्शन ऑफ बुक रेड बाय ललिता कितना है? ये है बच्चों 2/5। कितना है? 2/5। अब 5 को 100 बनाना है हमें, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करेंगे तभी तो तुलना कर पाएंगे। तो कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसको कि डिनोमिनेटर 100 आ जाए? तो अगर 5 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 100 आ जाएगा। तो 2 को भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये आ जाएगा 40। क्लियर है? तो अब मुझे बताइए कि भाई 25/100 बड़ा होता है या 40/100? तो बिकॉज 25/100 25/100 इज लेस देन 40/100। इसीलिए किसने कम पढ़ा? देयरफॉर ललिता रेड मोर एंड ईला रेड लेस। देयरफॉर ईला रेड लेस। ईला ने कम पढ़ा है बच्चों। ठीक है। वो कहां से पता लगा? जब हमने दोनों के भिन्न निकाल के उनकी
तुलना की कंपैरिजन किया है। नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबने नोट डाउन कर लिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। अगला क्वेश्चन क्या है? रफीक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 of an hour, while Rohit exercised for 3/4 of an hour. Who exercised for longer time? यहाँ भी आप देख सकते हैं तुलना करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देख सकते हैं विच वॉज ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट, यहाँ भी कंपैरिजन करना है। मतलब ये तीनों वर्ड प्रॉब्लम कंपैरिजन ही करना है आपको। तो मैं एक क्वेश्चन इन दोनों में से करवा देता हूं, 9th और 10th में से, एक आप होमवर्क में करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए 9th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोला गया है 3/6 ऑफ एन आवर, 1 घंटे का 3/6 हिस्सा अगर ले ले तो उतने समय तक रफीक ने एक्सरसाइज की है। और रोहित ने कितने एक्सरसाइज की हैं? रोहित ने 3/4 हिस्सा अगर 1 घंटे का लें तो इतनी देर तक एक्सरसाइज की हैं। तो आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, तुलना करनी है और बताना है कि किसने ज्यादा लंबे समय तक एक्सरसाइज की है। मतलब इन दोनों फ्रैक्शंस में से जो भी फ्रैक्शन ज्यादा बड़ा होगा, जो भी फ्रैक्शन बड़ा होगा, मतलब उसी ने ज्यादा देर तक एक्सरसाइज की है, क्योंकि भाई 1 घंटे का पोर्शन जितना ज्यादा वो एक्सरसाइज करेगा उतना ही लंबा समय होगा। इसीलिए बच्चों इसको जल्दी से नोट डाउन करो क्वेश्चन को और सॉल्व कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन पहले तो आप नोट डाउन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करके आप आंसर बता देंगे। देखिए अब यहां पे हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? एक्सरसाइज डन बाय रफीक मतलब रफीक ने व्यायाम की कितने घंटे? इसने की स्टूडेंट्स 3/6 आवर्स। ठीक है, इतने घंटे। उसके बाद एक्सरसाइज डन बाय रोहित। रोहित ने कितनी देर एक्सरसाइज की है स्टूडेंट्स? 3/4 घंटे। 3/4 घंटे। तो किसने ज्यादा लंबे समय तक एक्सरसाइज की है? तो देखिए इन दोनों की हम तुलना कर सकते हैं। कैसे? 3/6 को अगर हम, और ये है 3/4, तो डिनोमिनेटर सेम करना है। तो आप देख सकते हैं कि इनका एलसीएम कितना आ सकता है? 12 आ सकता है, 12। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 12, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर, ये 3 से होगा, कितना आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। अब मुझे बताइए कि 6/12 बड़ा है या 9/12? तो 9/12 बड़ा हो ऑब्वियसली। इसलिए आप बोल सकते हैं कि बिकॉज 3/4 बड़ा है 3/6 से, देयरफॉर रोहित exercised for a longer time। रोहित ने लंबे समय तक एक्सरसाइज की। ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये एंड में जरूर लिखेंगे आप, और जो फाइनल पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको आप
होमवर्क में कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया है स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक इनको घर पे रिवाइज भी करें और जो हमने होमवर्क आपको दिया है उसको जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।